हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए, और यह एडगेट अभ्यास पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाई गई है। और इसके माध्यम से आज हम आपको जो आपकी अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उन प्रश्नों के महत्वपूर्ण उत्तर बताने वाले हैं। ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका अभी आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको क्या करना है, इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी करना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 20 नन्ना सत्याग्रही के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। जो प्रश्न आपके हैं उन प्रश्नों के उत्तर तो जरूर बताएंगे, लेकिन बच्चों आपको क्या करना है, जो आपकी भाषा भारती पाठ पुस्तक है उसका पार्ट 20 का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ आएंगे। चलिए, पार्ट 20 नन्ना सत्याग्रही, पूर्व तैयारी एवं निर्देश। पूर्व तैयारी क्या है और उसके निर्देश क्या है देख लेते हैं। कहानी सुनाने से पूर्व, जो आपकी नन्ना सत्याग्रही कहानी है, इसे सुनाने से पूर्व शिक्षक बच्चों को महात्मा गांधी के बारे में तथा उनके सिद्धांतों के बारे में बता दे। फिर सेकंड तैयारी क्या रहेगी आपकी, कहानी का वाचन करते समय कठिन शब्दों को रेखांकित करवाते हुए उनका अर्थ बताएं। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, पाठ में आए शब्दों से भाववाचक संज्ञा, संधि, अनुस्वार, अनुनासिक एवं क्रिया शब्दों का अभ्यास कराएं। पाठ में आए मुहावरों को रेखांकित करवाकर उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग अभ्यास कराएं। क्रिया शब्दों का अभ्यास उनके वाक्य बनाकर कराएं। इस प्रकार से बच्चों आपको जो पार्ट 20 है नन्ना सत्याग्रही, उससे संबंधित यहाँ प्रश्न है, उन प्रश्नों को हल करने से पहले या लिखने से पहले ये पूर्व तैयारी कर लीजिए जो निर्देश दिए गए हैं। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है, अखबार वालों को भनक पड़ गई तो तिल का ताड़ बनेगा, वाक्य में रेखांकित सब वाक्यांश है। देखिए प्रश्न क्या है आपका, अखबार वालों को भनक पड़ गई तो तिल का ताड़ बनेगा, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश। यहाँ पे रेखांकित वाक्यांश कौन सा है आपका, तिल का ताड़ बनेगा। इस वाक्यांश में क्या है ये आपको बताना है। ए नंबर मुहावरा, बी नंबर कथन, सी नंबर उक्ति और डी नंबर कहावत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मुहावरा। सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए, वे नई वर्दी पहनकर तैयार होने लगे, वाक्य में विशेषण है। ए नंबर वे, बी नंबर पहन, सी नंबर नई और डी नंबर तैयार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नई। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन नाराज था क्योंकि, ए नंबर माँ ने उसे डांटा था, बी नंबर मित्रों ने देखने नहीं बुलाया, सी नंबर थानेदार ने चपत लगा दी थी और डी नंबर उसे दूध नहीं मिला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा थानेदार ने चपत लगा दी थी। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया, ए नंबर माँ ने, बी नंबर पुलिस चाचा ने, सी नंबर मित्रों ने, डी नंबर दूध वाले ने। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सी नंबर मित्रों ने। आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था। प्रश्न क्या है, मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था। आप उत्तर बताएंगे। मोहन की तख्ती के पन्ने पर लिखा था, अत्याचार को सहना उसे बढ़ावा देना है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 6, गांधी जयंती कब मनाई जाती है। सभी बच्चों को मालूम है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, क्योंकि अभी सभी बच्चों ने यह जयंती मनाए थे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। किसके जन्मदिवस पर मनाई जाती है, महात्मा गांधी के जन्मदिवस पे मनाई जाती है। महात्मा गांधी कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, और इसे हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश में इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7, किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। बच्चों यहाँ पे आपको किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखना है। जैसे नंबर 1 हो गया स्वतंत्रता दिवस और नंबर 2 गणतंत्र दिवस। 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम हो गए। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से क्या हुआ था, आजाद हुआ था। इसलिए स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। फिर दूसरा त्योहार बताया आपको गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। कब संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। और संविधान लागू
होने के कारण ही हम इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय त्यौहार की श्रेणी में लिया गया। इस प्रकार आपको हमने राष्ट्रीय 2 त्यौहार बताए। फिर प्रश्न नंबर 8 देखिए, अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद कर लिखिए। अति धन आचार, अति धन आचार, अति में आचार जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अत्याचार। इस प्रकार अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। पाठ में आए किन्हीं 3 मुहावरों को छाट कर लिखिए। अब पाठ में आए कौन से पाठ में? आपका पाठ 20 नन्ना सत्याग्रही पाठ में जो मुहावरे हैं उनमें से 3 मुहावरे आपको यहाँ बताना है। तो आप कब बता पाएंगे? जब पाठ को पूरा पढ़ेंगे। चलिए, नंबर 1 क्या हो गया? टस से मस ना होना, एक मुहावरा हो गया। दूसरा मुहावरा क्या है? पहाड़ टूट पड़ना। और तीसरा मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना। इस प्रकार बच्चों आपको पाठ में आए किन्हीं 3 मुहावरे आपको बता दिए हमने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। पाठ में आए उर्दू भाषा के किन्हीं 3 शब्दों को छाटकर लिखे एवं वाक्य में प्रयोग करें। देखिए आपका जो पाठ है पाठ 20 में जो उर्दू भाषा से संबंधित शब्द आए उनको आपको लिखना है। कितने शब्द लिखना है? 3 शब्द। जैसे हमने आपको बताया, नंबर 1 दफा, नंबर 2 ईमानदार, नंबर 3 बदतमीज। ये कैसे शब्द हैं? उर्दू भाषा के शब्द हैं और इनका प्रयोग करके बताए। दफा का, पुलिस ने मोहन को दफा होने के लिए कहा था। दूसरा ईमानदार, मोहन एक ईमानदार लड़का है। तीसरा बदतमीज, पुलिस वाले बहुत बदतमीज हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे 3 वाक्य बना के बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। मोहन ने शेरसी के घर पहुंचकर उनसे क्या पूछा? उत्तर देखिए, मोहन ने शेरसी के घर पहुंचकर पुलिस चाचा से पूछा मेरा कसूर क्या था। मोहन ने शेरसी के घर पहुंचकर पुलिस चाचा से पूछा मेरा कसूर क्या था। इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। शेरसी की पत्नी ने मोहन को समझाने का प्रयास कैसे किया? प्रश्न क्या है? शेरसी की पत्नी ने मोहन को समझाने का प्रयास कैसे किया? उत्तर देखिए, शेरसी की पत्नी ने बाहर बैठे हुए मोहन को यानी हाथ पकड़कर अंदर ले गई और मोहन से कहा अगर इन्होंने एक हाथ लगा भी दी तो क्या हुआ? जैसे हमारी अमृता वैसा तू, चल मुंह धो, कुल्ला कर और नाश्ता कर ले, उठ। किसने कहा? शेरसी की पत्नी ने किससे कहा? मोहन से कहा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या करते? 6 या 8 वाक्य में लिखिए। उत्तर देखिए, यदि मैं मोहन की जगह होता तो मैं भी मोहन की तरह विनम्रता पूर्वक अपनी गलती का पता करता ताकि आगे से मैं उस प्रकार की गलती ना कर पाऊं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। शेरसी ने अपनी भूल मानते हुए क्या कहा? उत्तर देखिए, शेरसी ने अपनी भूल मानते हुए कहा अच्छा बच्चों, आज सुबह मुझसे एक ज्यादती हो गई, यानी गलती हो गई। आज सुबह मुझसे एक ज्यादती मीन्स होता है गलती हो गई। मैं अत्याचार कर बैठा, गुस्से में मैंने मोहन पर हाथ उठा दिया, कसूर मेरा ही था, मैं शर्मिंदा हूँ। इतना सुनकर मोहन ने आगे बढ़कर शेरसी के चरण छुए और जोर से नारा लगाया इस इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। अब इंस्पेक्टर साहब कौन थे? शेरसी थे, क्योंकि शेरसी ने मोहन को एक चाटा लगाया था और मोहन गुस्सा होकर उनके मकान के सामने ही बैठा था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। बच्चों आज हमने आपको जो पार्ट 20 है नन्ना सत्याग्रही से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।